जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान झरना क्लासेस पर। फिर से आ गए हम न्यू ट्रिक के साथ। आप लोग लास्ट तक बने रहिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। बाकी बताइए, हम चालू करते हैं। आइए यहाँ पे तो पहला जीवाणु का अध्ययन। जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी। आज किसे करना है? जीवाणु को हम इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरिया। जीवाणु को हम इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हो गया बैक्टीरियोलॉजी। दूसरा देखिए, सपनों का अध्ययन। सपनों का अध्ययन कहलाता है हिप्नोलॉजी। जो सपना होता है, रात में स्वप्न आता है, उसका अध्ययन कहलाता है हिप्नोलॉजी। अब आज किसे करना है? सपना में आता है कौन? हिप्पी वाली देखिए चुड़ैल आती है। कौन आती है? हिप्पी वाली चुड़ैल आती है। सपनों का अध्ययन हो गया हिप्नोलॉजी। तो अच्छा ये है कि सपना में आती थी हिप्पी वाली चुड़ैल, जो रात में डराता था। होता है ना, कौन है बच्चा जो डरा रहा है, ठीक है ना। आइए यहाँ पे तीसरा, मिट्टी का अध्ययन, पेडोलॉजी। क्या? मिट्टी का अध्ययन, पेडोलॉजी। अब देखिए, मिट्टी में हम लगाते हैं पेड़। देखिए यहाँ पे मिट्टी में हम लगाते हैं पेड़, पेड़ से हो गया पेडोलॉजी। आगे चलते हैं, अगला आइए। आगे देखिए, त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी। अब देखिए, जब हम डरते हैं क्या बोलते हैं? बचाओ। त्वचा मारा बचाओ, बोलते हैं ना बचाओ, कोई है बचाइए। जब हमको डर लगता है तो बोलते हैं बचाओ। तो त्वचा, त्वचा का अध्ययन कहलाता है डर्मेटोलॉजी। देखिए आप, इसका त्वचा बहुत ही भयावह है। आगे चलते हैं, अगला एपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। अभिलेख क्या होता है? पत्थर या धातु पर लिखे गए लेख को क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। और देखिए एक ग्राफ टाइप का, देखिए कुछ ऐसा बना हुआ है, कुछ ऐसा बना हुआ है, मतलब अलग अलग डिजाइन का यहाँ पे बना गया है। देखिए अभिलेख में तो ग्राफ है। क्या है? ग्राफ है। तो हो गया अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी। अभिलेख जो होता है, जो पत्थर या धातु पर लिखा गया लेख को अभिलेख कहते हैं। वहां पर देखिए, और लेख में क्या ग्राफ बनाया जाता है, हो गया एपिग्राफी। आगे चलते हैं, अगला देखिए, अगला है भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सिस्मोलॉजी कहलाता है। अब देखिए, भूकंप का मापन किससे करते हैं? सिस्मोग्राफी से। भूकंप का पता लगाते हैं सिस्मोग्राफी से, हो गया सिस्मोलॉजी। ऐसे भी रह सकते हैं, जब हम लोग इधर भूकंप आता है, हम क्या करते हैं? अपने जो जिसको देवी मां मानते हैं उसके सामने क्या करते हैं? शीश झुकाते हैं। शीश झुका बोलते हैं हे मां कुछ करिए, ठीक है ना, ये बोलते हैं ना। हो गया सिस्मोलॉजी। आइए आगे चलते हैं, आगे देखिए, अगला हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। हृदय बोलते हैं हार्ट को, दिल को। दिल मतलब ई वाला दिल आप लोग नहीं समझिएगा, ऐसा वाला जो दिल होता है, ऐसा वाला नहीं समझिएगा। दिल देखिए कैसा होता है, ठीक है ना। तो हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। क्या कहलाता है? अब देखिए आज किसे करना है? कोई व्यक्ति था, उसको हृदय संबंधित अचानक क्या हो गया? रोग हो गया। जब अचानक रात में रोग हो गया, उसको लेके जाना था कहीं, लेके जाना तो टेम्पू तो जाएगा नहीं, बड़ी रास्ता उछलाते जाएगा। क्या करना है? कार्ड खोजेंगे, किसी से कार्ड मांगेंगे कि कार्ड दीजिएगा, लेकिन अपना भाषा में क्या बोलेंगे? कि कार्ड दियो, कार्ड दियो। तो कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी। आगे चलते हैं, ब्रिक का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रिक का अध्ययन कहलाता है नेफ्रोलॉजी। ब्रिक हम बोलते हैं किडनी को, ब्रिक हम बोलते हैं किडनी को, ठीक है, समझ रहे ना। और इसका अध्ययन कहलाता है नेफ्रोलॉजी। तो ब्रिक जो होता है, जो किडनी होता है, ये बना होता है नेफ्रॉन का। इस तरह जो होता है किडनी जो होता है, ब्रिक जो होता है बना होता है नेफ्रॉन का। किसका? नेफ्रॉन का बना होता है। नेफ्रॉन से हो गया नेफ्रोलॉजी। क्या हो गया? नेफ्रोलॉजी। आगे चलते हैं, अगला देखिए, अगला आता है मस्तिष्क। क्या आता है? मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मस्तिष्क का अध्ययन कहलाता है न्यूरोलॉजी। तो मस्तिष्क जो बना होता है न्यूरॉन का बना होता है। ध्यान रखिएगा, अधिक पूछा जाएगा मस्तिष्क किस कोशिका का बना होता है? न्यूरॉन सेल का बना होता है, या हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका कोशिका का बना होता है। और दूसरा ट्रिक से कैसे याद करना है? देखो यहाँ पे होता है कोई मस्तिष्क पर यदि रोता है तो क्या बोलता है घर में? कि माथा हाथ रख करके नहीं रोना चाहिए, ठीक है। तो नए रो, मस्तिष्क पकड़ के नए रो, न्यूरो, न्यूरोलॉजी। मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला देखिए, अगला है ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्लड का अध्ययन कहलाता है हिमेटोलॉजी। ब्लड का अध्ययन कहलाता है हिमेटोलॉजी। इसको कैसे याद रखना है? अब देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति था, वो अचानक कहीं जा रहा था, एक्सीडेंट के कारण से क्या, बहुत सारा ब्लड नीचे गिर गया, बहुत सारा ब्लड गिर गया। अब देखिए उतना ब्लड देने क्या होना चाहिए? हिम्मत होना चाहिए। किसी व्यक्ति को
ब्लड देने का क्या होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए, हिम्मत से हो गया हेमेटोलॉजी। तो ब्लड का अध्ययन कहलाएगा हेमेटोलॉजी। आगे देखिए अगला मानव सौंदर्य का अध्ययन। मानव सौंदर्य, देखिए मानव की सुंदरता कि सुबह उठते ही कर लो ये 3 काम, बिना मेकअप कभी सुंदर लगोगे, ऐसा सब देखेंगे, ऐड में आते रहता है। और नंबर नीचे दिया रहता है कि कॉल करिएगा, 2 दिन में गोरा कर देंगे, 10 दिन में गोरा कर देंगे। देखिए वही है मानव सौंदर्य। सुंदर, सौंदर्य में आ रहा है सुंदर, यदि सुंदर बनना है तो क्या करना पड़ेगा, कॉल करिए, नीचे दिए गए नंबर पे क्या करिए, कॉल करिए। कॉल से हो गया कैलोलॉजी। सौंदर्य में सुंदर, यदि सुंदर बनना है तो कॉल करिए, तो कैलोलॉजी। आगे चलते हैं, अगला देखिए, अगला दांतों का अध्ययन। जो दांत होता है देखिए यहाँ पे दांत 4 प्रकार होता है, कर्तनक, रदनक, अगर चवर्णक, चवर्णक, इंग्लिश में इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये सब पढ़ेंगे पाचन तंत्र में। फिलहाल अभी देखिए यहाँ पे तो दांत, यहाँ देखिए दांत आ रहा है, यहाँ पे देखिए डोंट आ रहा है, डेंटो, दांतो डेंटो मिलता जुलता है, ऐसे याद रख लीजिएगा। दांतों का अध्ययन क्या कहलाएगा, ओडेंटोलॉजी। क्या कहलाएगा, ओडेंटोलॉजी। आगे चलते हैं, अगला देखिए, अगला है मांसपेशी का अध्ययन। मांसपेशी, देखिए यहाँ पे बहुत सारा मांसपेशी होता है, ठीक है ना। आइए यहाँ पे तो मांसपेशी, मांसपेशी का अध्ययन कहलाता है मायोलॉजी। क्या कहलाता है, मांसपेशी का अध्ययन मायोलॉजी। अब देखिए यदि कोई सत्संगी होता है, कहने का मतलब जो मीट मछली नहीं खाता है उसको मांस काटते देख कर क्या आता है, माया आता है। क्या आता है, माया आता है। देखिए मांसपेशी में आ रहा है मांस, इधर आ रहा है मायोलॉजी, माया हो गया मांसपेशी का अध्ययन, माया आता है तो मायोलॉजी। क्या कहलाएगा, मायोलॉजी कहलाएगा। आगे देखिए, अगला देखिए यहाँ पे, अगला आंखों का अध्ययन क्या कहलाएगा। देखिए यहाँ पे आंख, यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, यहाँ एक लड़की है यहाँ पर अध्ययन कर रहा है, तो आंखों का अध्ययन क्या कहलाएगा, ऑप्थेल्मोलॉजी। आप किसे करना है, देखिए ये जो स्कोप है, आंख का जांच करने वाला स्कोप होता है, जो जांच करने वाला मशीन होता है, यंत्र होता है, उसको बोलते हैं स्कोप, ठीक है ना। ऑप्थेल्मे स्कोप, और यहाँ पे देखिए आंखों का अध्ययन क्या कहलाएगा, ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेलम स्कोप होता है जांच करने के लिए, इसीलिए हो गया ऑप्थेल्मोलॉजी। देखिए आज से आंख, आज से ऑप्थेल्मोलॉजी, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला स्तनधारी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मेमोलॉजी। देखिए स्तनधारी के इंग्लिश में बोलते हैं मेमेलिया वर्ग। देखिए आप स्तनपायी सभी जीव है, ठीक है ना। तो स्तनपायी जो जीव है इसका अध्ययन कौन कर रही है, देखिए एक मैम कर रही है। कौन कर रही है, मैम कर रही है। तो स्तनधारी जीव, स्तनधारी जीव का अध्ययन कर रहा है मैम, हो गया मेमोलॉजी, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं, लॉजी मतलब होता है अध्ययन करना, तो मैम कर रहा है, अध्ययन कर रहा है तो मेमोलॉजी। तो स्तनधारी का अध्ययन क्या कहलाएगा, मेमोलॉजी। आगे चलते हैं, अगला देखिए, अगला है बुढ़ापे का अध्ययन, इसका कहलाता है जेरेंटोलॉजी। बुढ़ापे का अध्ययन कहलाता है जेरेंटोलॉजी। इसको कैसे याद रखना है, देखिए बुढ़ापे मारा बूढ़ा, देखिए यहाँ पे कुछ बूढ़ी, यहाँ पे बूढ़ा भी है, ठीक है ना। तो जब बच्चा बड़ा हो जाता है, कुछ बच्चा ऐसा, सबका हम नहीं बोल रहे हैं, कुछ बच्चा ऐसा होता है वो क्या करता है, शादी होते हुए अपने मम्मी को क्या करता है, मतलब घर से निकाल देता है। बहुत सारा ऐसा भी होता है घर से क्या कर देता है, निकाल देता है, अपने घर में रेंट देना पड़ता है। देखिए जेरेंटो हमारा रेंट, मतलब रहने का रेंट देना, खाने पीने का रेंट खोजने लगता है, ठीक है ना। हो गया जेरेंटोलॉजी, मतलब जरने लगता है, इसे भी ध्यान रख सकते हैं। बुढ़ारी पे क्या होता है, उसका बच्चा या जो पुतोहू आती है जरने लगता है, तो जेरेंटोलॉजी। आगे चलिए, मकड़ी का अध्ययन, एर्निकोलॉजी। कैसे आप देखिए, यहाँ मकड़ी आप देखे होंगे, मकड़ी क्या कर देता है, हवा में एकदम अपना जाली बुन देता है। खाली 2 पिलर मिल जाए यहाँ पे, ये बीच में क्या बनाता है, अपना जाल बुन देता है, ठीक है ना, समझिए। तो मकड़ी जो होता है, एयर मीन्स होता है हवा, हवा में क्या बना देता है, घर बना देता है, एर्निकोलॉजी। क्या कहलाता है, एर्निकोलॉजी। आगे देखिए, अगला है नवजात शिशु का अध्ययन क्या कहलाता है, तो नियो एंटोलॉजी। इसको कैसे याद रखना है, नवजात में क्या, नया नया संतान उत्पन्न होना। देखिए नवजात किसको बोलेंगे, देखिए यहाँ पे नवजात बोलेंगे जो नया संतान उत्पन्न हुआ है, नया हो गया नियो, नियो एंटोलॉजी, नियो एंटोलॉजी। आगे देखिए, अगला है सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मेटिक्स। अब देखिए ये बहुत सारा सिक्का आप लोग दिख रहा होगा, यहाँ पे पुराने जमाने के सिक्का है, और इस सभी सिक्का हम क्या करते हैं, मिस करते हैं। ऐसे भी देखिए सिक्का मतलब पैसा समझ लीजिए, पैसा का हम क्या करते हैं, हम क्या सभी क्या करते हैं, मिस करते हैं, बहुत मिस करता है पैसा को। तो पैसा को मिस करते हैं, सिक्का को मिस करते हैं, मिस हो गया न्यूमिस्मेटिक्स, न्यूमिस्मेटिक्स। आगे चलते हैं बीजों का अध्ययन,
तो बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्पर्मोलॉजी। अब देखिए नर में जो स्पर्म होता है, मदा मंडाणु होता है, तो नर का स्पर्म बीज क्या काम करता है? क्या दोनों जब फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन क्रिया, तो उसके दौरान क्या होता है? संतान उत्पन्न होता है। तो स्पर्म भी क्या एक प्रकार का बीज है। तो बीज कौन है? स्पर्म है, स्पर्मोलॉजी। बीजों का अध्ययन क्या कहलाएगा? स्पर्मोलॉजी। आगे देखिए, अगला है जनसंख्या का अध्ययन। क्या है? आगे है जनसंख्या का अध्ययन। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। देखिए यहाँ पे जनसंख्या कितना है, ठीक है ना। अब देखिए डेमो कौन करता है? आदमी करता है, लोग करता है। लोग को क्या बोलते हैं? जन। और एक आदमी करता नहीं है, बहुत सारा संख्या में करता है, लोगों की संख्या, तो हो गया जनसंख्या। तो जनसंख्या का अध्ययन कौन करता है? क्या करता है? डेमो करता है। जनसंख्या क्या करता है? डेमो। डेमो से हो गया डेमोग्राफी, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। अगला है घासों का अध्ययन क्या कहलाता है? एग्रेस्टोलॉजी। घासों का अध्ययन कहलाता है एग्रेस्टोलॉजी। और यहां देखिए फसलों का अध्ययन कहलाता है एग्रोलॉजी। इसमें देखिए आप लोगों को कंफ्यूज हो गया होंगे, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो घास को इंग्लिश में बोलता है ग्रास, घास को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रास। और ग्रो, ग्रो करना मतलब क्या? कोई भी चीज उगना। ग्रो करना मतलब होता है उगना। देखिए घास भी उग रहा है, फसल भी उगता है, दोनों में तो ग्रो लगा हुआ। देखिए यहाँ भी एक ग्रो है, यहां भी एक ग्रो है। लेकिन यहाँ पे देखिए घास को बोलता है ग्रास, हो गया एग्रोस्टोलॉजी, ग्रास एग्रोस्टोलॉजी। और यहां देखिए एग्रोलॉजी। फसल का अध्ययन एग्रोलॉजी और घास का अध्ययन होता है एग्रेस्टोलॉजी। आगे देखिए अगला है, देखिए यहाँ पे शरीर के अंतर्गत अंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है एनाटोमी। देखिए शरीर के अंतर्गत जो भी अंग है, हम क्या बोल रहे हैं? शरीर के अंतर्गत अंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? एनाटोमी। कैसे याद रखना है? देखिए एक व्यक्ति है लंबा, पूरा लंबा है, ठीक है, यहां बना देते हैं। एक व्यक्ति लंबा है शरीर से, याद रखने लिए रख लीजिएगा। एक क्या है? एकदम छोटा सा है। आइए आप अब बोलिए, ये जो है ना, इसको बोला नाटा। इसके सामने क्या है? लंबा इतना है, ये छोटा है, क्या है? इसको क्या बोला जाएगा? नाटा। शरीर से क्या है? नाटा, एनाटोमी, एनाटोमी। यदि आपसे पूछा जाए शरीर के अंतर्गत अंगों का अध्ययन क्या कहलाएगा? शरीर से क्या था? नाटा, हो गया एनाटोमी। आगे चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए यहाँ पे, अगला है कैंसर का अध्ययन। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। अब देखिए जो डॉक्टर है, किसी को मान लीजिए इसका अंकल जी है, क्या है? अंकल जी। तो कैंसर का अध्ययन कौन कर रहा है? इसका अंकल, अंकल जी, ऑन्कोलॉजी। अंकल जी से हो गया ऑन्कोलॉजी। आप लोगों को क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा जरूर हमें बताइए, और किस टॉपिक पे ट्रिक लेकर आना है ये बता के जाइए। बाकी बात मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।